हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत। फ्रेंड्स, ये पर्यावरण और पारिस्थितिकी का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। एक पार्ट में इसका अपलोड किया था, कुछ अभी रह गए थे जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में। तो ये क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, कह रहे हैं इसमें भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया 1972 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर्यावरण के संरक्षण में सुधार के लिए पारित किया गया वर्ष 1986 में। पूछा गया पीसीएस में। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। जनजातीय वन अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता अधिनियम पारित किया गया दिसंबर 2006 में। वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया वर्ष 1980 में। मैचिंग के लिए आया था क्वेश्चन ये। फिर देखिए, मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिक तंत्र की सेवाओं के प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक। फिर अगला देखिए, ये क्वेश्चन कह रहे हैं वह जो एक समर्थन सेवा है, पोषण चक्र और फसल परागण है ना। वह जो एक समर्थन सेवा है, पोषण चक्र और फसल परागण। फिर करें एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायटम, क्रस्टेशियाई, फिर हेरिंग। डायटम सोपोसी, क्रस्टेशियाई शाकाहारी उपभोक्ता, हेरिंग मांसाहारी उपभोक्ता है ना। डीके हमने ऐसे करके डीके याद किया था, है ना। देखिए, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। जैववानिकी बायोनॉमिक्स के संबंध में सही है। पारिस्थितिकी का पर्यावरण सिनोनिम्स है। यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। कह रहे हैं जैववानिकी अर्थात बायोनॉमिक्स शब्द बायो तथा नॉमिक्स शब्दों से मिलकर बना है। बायो शब्द का तात्पर्य जीव या जीवन से है, जबकि नॉमिक्स ग्रीक शब्द नॉमो से व्युत्पन्न है जिसका अर्थ है नियम। बायोनॉमिक्स शब्द का शाब्दिक अर्थ है जीवन के नियम। फिर अगला देखिए, किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है पिक्नोक्लाइन, है ना। पिक्नो, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पिक्नोक्लाइन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है, पिक्नोक्लाइन। फिर कहें किसी जल निकाय में लवणता प्रवणता को प्रदर्शित करती है, हाइलोक्लाइन। देख रहे हैं अंतर क्या है यहाँ। घनत्व प्रवणता को पिक्नोक्लाइन, लवणता प्रवणता को हाइलोक्लाइन। किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान परिवर्तन को दर्शाती है, थर्मोक्लाइन, है ना। पारितंत्र व उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह अपवेलिंग क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं पोषकों को सतह पर लाकर, है ना। पोषकों को सतह पर लाकर। फिर देखिए, करें वायु प्रवाह द्वारा समुद्र की सतह पर विद्यमान गर्म पोषक रहित जल को सघन ठंडे तथा पोषक तत्वों से परिपूर्ण जल द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है समुद्री उत्प्रवाह द्वारा। फिर करें पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र जिन्हें घोषित किया गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्रों में कृत्य को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं का निषेध नहीं है, बल्कि कुछ पर प्रतिबंध लगाया गया है और कुछ को किया गया है क्या, विनियमित। फिर कह रहे हैं घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिक अनुक्रमण के अंश के रूप में जिस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं वह है जल की सीमाओं के कारण। फिर कह रहे हैं भौतिक वातावरण में किसी समुदाय का समय के साथ रूपांतरण ही कहलाता पारिस्थितिक अनुक्रमण। कह रहे जैविक अनुक्रमण की अवस्थाओं का सही क्रम, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी देखिए ऊपर हमने डिस्कस किया ना, जैविक अनुक्रमण के अवस्थाओं का सही क्रम है क्या, नगरीकरण, प्रवास, स्थापन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। ऐसे हमने इसको याद किया था, बहुत इंपॉर्टेंट। श्रीमान देखिए, SREMN, ठीक है। तो यस से क्या हो, स्टेबलाइजेशन, ये स्थिरीकरण हो जाएगा। फिर आर से रिएक्शन हो जाएगा, इससे जो है क्या था, ठीक, इसको देखते हैं। एम से माइग्रेशन, एन से नगरीकरण, है ना। ऐसे श्रीमान करके याद किया था मैंने, देख लीजिएगा। बहुत ही से श्रीमान याद कर लीजिए, आ जाएगा आपको। बस एक आ जाए, स्टेबलाइजेशन, रिएक्शन,
फिर इसका जो है कुछ है जो है माइग्रेशन। ठीक, कार्य वर्ष 1916 में पौधों की विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन किया तथा अनुक्रमण सक्सेशन की सर्वमान्य परिभाषा दी एफ क्लीमेंट, है ना, एफ क्लीमेंट ने। फिर कह रहे हैं मोनोक्लाइमेक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था एफ क्लीमेंट ने। देखिए पर्यावरण पारिस्थितिकी। फिर अगला कह रहे हैं प्रश्न देखिए, कह रहे हैं वह प्राकृतिक विधि जिसके अंतर्गत एक ही निहित तथा निश्चित स्थान पर एक विशेष समूह दूसरे समूह द्वारा विस्थापित हो जाता अनुक्रमण कहलाता है। लोटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। लोटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? नदी। बहुत इंपॉर्टेंट। फिर अगला देखिए जैव विविधता से संबंधित क्वेश्चन का है, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाए इन सीटू संरक्षण द्वारा। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव इन सीटू एक्स सीटू दोनों पूछा जाता है। बहुत इन सीटू मतलब जहाँ जो उसी के अंदर है ना, जहाँ पर जो पैदा हुआ। एक्स सीटू जो है ना उसको उसके मूल स्थान से हटा करके दूसरी जगह। ट्रैफिक मिशन यह सुनिश्चित करता है कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से खतरा ना हो, प्रकृति के संरक्षक हो। ट्रैफिक की स्थापना वर्ष 1976 में की गई थी। यह रणनीतिक वो गठबंधन WWF और IUCN का। जैव विविधता को इस प्रकार प्रभावित किया जाता है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। जैव विविधता अल्फा बीटा तथा गामा नामक श्रेणियों में विभाजित किया था विटेकर ने, है ना। फिर करें जब विविधता मापने का वह गणितीय सूचकांक जो एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में मध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है, क्या कहता है? अल्फा सूचकांक। जब विविधता मापने का वह गणितीय सूचकांक जो स्थानीय जो क्षेत्रीय विविधता का अनुपात है, बीटा सूचकांक। दोनों में अंतर देखिएगा। फिर गामा जैव विविधता का वो सूचकांक जो किसी भूदृश्य की संपूर्ण विविधता को प्रस्तुत करता है, गामा सूचकांक। जैव विविधता का अर्थ एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप जंतु। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। तो ये कुछ क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, हमने कहा शेयर किया जाए आप लोगों से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित। ठीक, थैंक यू फ्रेंड्स।